शान से दौड़ती दिल्ली मेट्रो ये एहसास पैदा करती है कि मैं यानी दिल्ली भारत के विकास की ध्वजवाहक बन रही हूँ। ये लीजिए, राजनीति के ये शानदार चमचमाते पोस्टर बताना चाहते हैं कि विकास की धारा यहीं से निकली है। इस राजनीति में मजबूत दिखने वाले वादे हैं, कहने को पक्के इरादे हैं, कहने को उजाला है, उजाला से अर्थ रोशनी से है। पर इस उजाले के बीच कितने लोगों का ध्यान इस पर जम चुकी धूल पर है। कई जगह व्यवस्था सोई हुई नजर आती है, कुछ इस प्रकार। ये है दिल्ली का चिल्ला यमुना खादर। नमस्कार, मैं प्रथम शर्मा। आप देख रहे हैं नई सोच। दिल्ली के जिस क्षेत्र में मैं खड़ा हूँ, उस क्षेत्र में नेताओं की नजर तो जाती है, पर वो नजर धुंधली साबित होती है, बिल्कुल दिल्ली के प्रदूषण की तरह। ये कोई बियाबान की तस्वीर नहीं है, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर है। दिल्ली का इलाका यमुना खादर क्षेत्र। दिल्ली की तस्वीर सोचकर ही ऐसा लगता है मानो लोगों के मन में 1975 में आई दीवार फिल्म के अमिताभ बच्चन की याद आ जाती होगी, जो शशि कपूर से कहते हैं कि आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, ये है, वो है। दूर से देखने में नजर आता है कि दिल्ली के पास सब कुछ है। राजनीति का केंद्र है दिल्ली, नेताओं की पहुंच है। लेकिन इन चुने हुए प्रतिनिधि या अंग्रेजी में इलेक्टेड नेता अपनी सहूलियत के हिसाब से ही सेलेक्टेड राजनीति करते हैं। तभी एक नेता बता दीजिए जिसने दिल्ली के चिल्ला यमुना खादर के लोगों के लिए कुछ करने का वादा तक किया हो। ये एक डूब क्षेत्र है, यानी यहाँ रहना, घर बनाना सरकारी नजर में अवैध है। लेकिन यहाँ रहने वाले सभी लोग दिल्ली के वोटर, दिल्ली के नागरिक हैं। नेता चुनने और सरकार बनाने में इनकी भी भूमिका है। इन लोगों के लिए क्या किया जा रहा है, इनके लिए हुए विकास की खोज कौन से आर्किटेक्ट से कराई जाए, ये सोचने वाली बात है। पर उनके हिसाब से कोई हमारे लिए कोई सुधार ना है। वो जो सरकार बनी बनने की ऐसा है कि वोट दो, जहाँ झुकी तहाँ मकान तुम लोगों के लिए मिलेगा। कोई समस्या सुनने को लेना है। जब वोट बारे की बात आई बनने की, अब के नहीं तो अब की ये लो, ये कुछ बने गए तो बनने की जो कार्ड भी है, जहाँ झुके तहाँ मकान तुम्हें मिलेगा। जितने लोग यहाँ रहते हैं सबके पास यहाँ वोट कार्ड है, मतलब यहाँ के स्थानीय वोट कार्ड है उनके पास। हाँ, स्थानीय का वोट कार्ड है, मेरे पास भी वोट कार्ड है, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र। और स्कूल को लेकर कोई व्यवस्था नहीं की गई ना, हॉस्पिटल आसपास कहीं भी? हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था ना है। अगर हमारे जो लाल बहादुर अस्पताल है हो, तो यहाँ जाओ तो वहाँ पे आधे ज्यादा दलाल है, की 100 रुपया में 200 रुपया में दवाई लिखा रही थे तो वो मिलेगी। आसपास जैसे वो मोहल्ला क्लिनिक वगैरह कुछ नहीं है? यहाँ कोई मोहल्ला क्लिनिक का है। और जैसे कि जहाँ झुग्गी मकान वाला कोई व्यवस्था कोई व्यवस्था ना है। यहाँ शौचालय तक की व्यवस्था करी ना गई। और जो है कि कोई जहाँ झुग्गी था मकान है, अभी कुछ दिन पीछे टूट गई जमीन, जब भी कोई नहीं आया देखने को, भी कोई नेता नहीं आया। और लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है? लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। लाइट कैसे प्रयोग करते हैं? लाइट के लिए, सोलर लाइट के लिए यूज करते हैं हम। छोटे छोटे सोलर लाइट है अपने रात। बल्ब भी जल पाता होगा? हाँ, छोटी प्लेट। हाँ, वो उसी से बल्ब का ही गुजारा हो जाता है रोशनी के लिए। और जैसे कि अरविंद केजरीवाल और मिनिस्टर गए भाजपा, मतलब किसी ने कोई कार्य नहीं किया तो आपके लिए धरातल पर? कोई कार्य नहीं किया हमारे लिए, कोई कुछ नहीं किया। उम्मीद है कि अगर कोई जीतता तो इस बार हो पाएगा, जो अब ना हो पाया। अगर अब उम्मीद तो यह है कि उम्मीद भाई तो सब काम होते चल रहे हैं। अब जैसे कि लोग नेता लोग कह रहे हैं, तो भैया देखो वोट है एक, वो डालने जाएंगे जहाँ सबकी जनता समझ में आए वहाँ डालेंगे। अब देखो जी, ऐसा है कि जब तक मनोज सदी आया, उसने बोला कि मैं रोड बनवाऊंगा, पक्का रोड। पक्का रोड जीत के चले गए, कुछ भी नहीं बनवाए। वो तो लगातार जीत रहे, 13 में भी, 15 में हाँ भी। हाँ, 13 आज 10 साल हो गया। पिछले यहाँ कितने साल से रह रहे हैं आप? हमको यहाँ 30-40 साल यहाँ रहते हुए। यमुना खादर पटपड़गंज विधानसभा का हिस्सा है। यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग खेती करते हैं। ये जमीन इन लोगों की नहीं है,
यहाँ से दूर रहने वाले कुछ तथाकथित अमीर लोगों ने इन लोगों को यहाँ खेती करने के लिए रखा हुआ है। सवाल यही है कि अगर ये एक डूब क्षेत्र है, ये एक अवैध क्षेत्र है, तो फिर यहाँ किसी को जमीन खरीदने और उस पर काम कराने के लिए इजाजत कहाँ से मिल गई? ये कौन सी व्यवस्था है जो सहूलियत के हिसाब से कार्य करती है? तो ऐसा बोलते हैं कि अवैध जमीन है, तो क्या जमीन सही है यहाँ पर? ये जमीन ठीक नहीं है, कभी भी जा सकती है जमीन। ये सरकार की होगी जमीन ना सर, कभी भी जा सकती है जमीन। हम लोग यहाँ आए, कभी कभार कभी आएगा बिल्डर तोड़ के चले जाएगा, हम कुछ करनी पड़ते हैं इसमें। तो कभी ये सोचते हो कि कहीं और बसा दिया जाए तो? हाँ, ये हम सोचते हैं कहीं और ये जमीन हटाए कहीं और बसा दे, मगर ये सरकार ये भी नहीं करती है, सीधे हटा देती है यहाँ से। क्या लग रहा है कि किसी और सरकार से कोई उम्मीद है आपको, बीजेपी या कांग्रेस? अभी तो किसी से उम्मीद नहीं है इस बारे में। इस जमीन को लेके ही बोला जाता है कि जमीन अवैध है या सरकार की है, पर यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि जमीन हमारी है, तो इस पे क्या प्रक्रिया है आपकी? जमीन तो साहब सरकार की है ये मुआवजा जब ले लिए तो सरकारी की तो है। तो आप चाहते हैं कि कहीं और हमें बसा दिया जाए? हाँ, हम तो चाहते हैं भैया कि हमें तो बसा दो, जमीन ले लो कोई बात नहीं, हमें बसा दिया जाए, हमारे बच्चे अपना पल खा जाए और क्या। दिल्ली के यमुना खादर की सड़कें बेहद ही शानदार हैं, बिल्कुल आज के दौर के कई नेताओं की भाषा की तरह। तंज में बोल तो दिया है कि यमुना खादर की सड़कें बेहद शानदार हैं, लेकिन अब याद आया कि अधूरी बातें चलाने का जमाना है। मुझे डर है कि कोई नेता ये रील काट कर न चला दे कि नई सोच वालों ने सड़कों को शानदार कहा है और हमारी भाषा को भी। यमुना खादर की सड़कें आपको सीधे अस्पताल का रास्ता दिखाती हैं। शायद इसलिए कोई नेता यहाँ नहीं आता कि वापस जाने तक कमर का इलाज कराने के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ जाएगा। अब आप अंदाजा लगाइए कि कोई बीमार हो जाए, कोई महिला गर्भवती हो, तब ऐसे में उसकी हालत का जिम्मेदार कौन होगा? बारिश के दिनों में अवस्था सोचने पर ही खराब तस्वीर के साथ उभर रही है। डूब क्षेत्र है तो क्या हुआ, क्या कम से कम एक ठीक ठाक सी सड़क का इंतजाम नहीं किया जा सकता? किसी और गाड़ी का तो पता नहीं, कम से कम ये गाड़ियां तो यहाँ तक पहुंची हैं, इनकी भी हालत क्या हो गई है ये भी देख लीजिए। रोड हम बना ही नहीं सकते, इसको पक्का नहीं कोई बना सकता है। हाँ, हम बनाएंगे तो डीडी वाला सब बेकार कर देगा, क्या फायदा बनवाने से। यहाँ की सड़कों की बुरी हालत है। बहुत बुरा हालत है, टाइम पे पानी नहीं आता भैया, पानी लेने के लिए रोड पे जाना पड़ता है, वहाँ कीचड़ों में निकल के जाते हैं रोड पे पानी लेने के लिए, इधर नहीं आते हैं टैंकर वाले। तो यहाँ बारिशों में तो यमुना नजदीक है, पानी भर जाता होगा? भरता है, भर जाता है पानी में, निकल के भागते हैं ऊपर। पहले तो 2-4-5 साल पहले तो बोर्ड वोर्ड भी आते थे ले जाने के लिए, हम लोगों के लिए निकालने के लिए, लेकिन अब नहीं आती। अब तो भैया अपने आप निकलना पड़ता है। बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? मैं चौपाते हैं भैया, पैदल पैदल जाते हैं तो फिर चौपा के आते हैं हम लोग। कितनी दूर पड़ता है स्कूल? यहाँ से है 5-6 किलोमीटर। 5-6 किलोमीटर चल के जाते हैं हाँ, रोज? जाना आना है। और बारिशों में तो बड़ी दिक्कत होती होगी। दिक्कत होती है, छुट्टी मार लेते हैं, नहीं जाते हैं। पानी भर जाता होगा यहाँ? हाँ, छुट्टी मार देते हैं। यहाँ की ये रोड इस तरीके की है कि मतलब अगर कोई बीमार हो जाए तो यहाँ से बाहर ले जाने में कितना समय लग जाए? कम से कम 40 मिनट 45 मिनट। अगर आसपास का कोई अस्पताल हो, जैसे लाल बहादुर हो गया जो है सरकारी सुविधा, उनमें कम से कम 40 मिनट, 40 या 50 मिनट यहाँ से सिर्फ निकलने में, क्योंकि रास्ता आप देख चुके हैं, आप पैदल आ रहे हैं, आपको अच्छी तरह मालूम होगा। आप इस समय में आए हैं जो थोड़ा मौसम ठीक है, अगर आप बरसात में आते तो यहाँ पे देखते, यहाँ पे अगर एक नॉर्मल हमारे कृषि में एक हमारा औजार या वाहन के रूप में साइकिल है जो हम किसान लोग यूज करते हैं, अगर बरसात में वो हो जाए या ठेली हो जाए तो समझ लो कि कम से कम अगर एक माल है वो लोड है ठेली पे, सब्जी हमारा मेन काम है, उसको कम से कम 3 लोग चाहिए धक्का लगाने के लिए अगर बरसात में, क्योंकि इतना बुरा हाल हो जाता है। ये है भैया है, बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, मैं भी बेचता हूँ। तो साइकिल अगर बरसात में टांग के ले जाना पड़ता है, तो आदमी सोचिए कैसे, उसमें अगर कोई प्रेग्नेंट हो गया, किसी को इमरजेंसी हो गई, हार्ट अटैक आ गया, कुत्ता काट दिया, चाहे कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति आ गई जो यहाँ से बाहर जाना पड़े, इलाज के लिए इलाज बहुत जरूरी है, तो वो कैसे जाएगा? किसी ने बताया कि यहाँ से बाहर निकलने में ही 40 से 50 मिनट लग जाते हैं।
बच्चों को स्कूल में बस इतनी राहत दी जाती है कि वो समय से कुछ देर से भी स्कूल में आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बच्चों को पैदल स्कूल जाने में अधिक समय लग जाता है। इस महिला को गौर से सुनिएगा। 3 बच्चे हैं, 2 स्कूल जाते हैं, तीसरा नहीं। वजह, बच्चे के सारे कागजात बाढ़ के समय पानी में बह गए। अब कोई स्कूल दाखिला देने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ की क्या समस्या है? समस्या यही है कि बच्चों को बाढ़ आए थे ना, सब खो गया है, कुछ भी नहीं है, इसका नाम भी नहीं लिखा है। स्कूल का इनका कोई सर्टिफिकेट वगैरह डॉक्यूमेंट सब बाढ़ में? हाँ, सब बाढ़ में सब खो गया। तो ये बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं? ये नहीं जाता है, 2 तो जाते हैं। तो यहाँ तो जैसी सड़कें हैं उनकी हालत बड़ी खराब है, तो कैसे कैसे जाते हैं स्कूल? हमारा हस्बैंड ले जाते हैं, जब बारिश होता है तब नहीं ले जाते हैं। अच्छा, जैसे आप महिला है तो किसी को मतलब कोई तकलीफ हो तो सड़क इतनी खराब है कि यहाँ से बाहर जाना बहुत मुश्किल है। तो क्या करें बताओ, जब कोई बुलाने पर आते नहीं है तो हम लोग क्या करें, ऐसे ही चल ही जाते हैं पैदल पैदल। यमुना खादर व्यवस्था का सौंदर्य शास्त्र दिखाता है। ये एक मजाक है। इतना मजाक आज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि नेताओं ने यहाँ व्यवस्था का मजाक बना रखा है। व्यवस्था कुछ इस तरह एकल पहिए पर चलती हुई नजर आती है। बधाई हो, आप दिल्ली में हैं, जिनके पास दीवार के शशि कपूर के अंदाज में कथित रूप से मां की तरह नेता है।